फाइनली आपके पर्सन को अब रियलाइज़ेशन हो चुका है कि वो आपसे दूर जाना इतना आसान नहीं है। जितना भी वो कोशिश कर रहे थे आपसे दूर जाने के लिए, आपसे दूर भागने की कोशिश जो कर रहे थे आपके पार्टनर, अभी और दूर भागना नहीं चाहते हैं। कोई एक्शन उनकी तरफ से बहुत जल्दी आपकी तरफ दिखाई दे रहा है, वो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चेक करते हैं कि आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, क्या चल रहा है उनके दिमाग में और क्यों अभी तक वो वापस नहीं आ रहे, अभी क्यों फिर आपके पास वापस आने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हैं, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हैं, ऑन ऑफ सिचुएशंस में हैं, देन ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। इनएक्स से कनेक्ट करने के लिए डबल वन डबल वन लिख के क्लेम कीजिएगा, जिसकी वजह से आप इनएक्स से कनेक्ट हो पाएंगे। पहले आप शांत में बैठ जाइए और आपका पर्सन का नाम 3 बार अपने मन में लीजिए और देखते हैं उनके माइंड में क्या चलता है आपके लिए। तो चेक करते हैं क्या चल रहा है उनके माइंड में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड में। पहला कार्ड है टू ऑफ सोर्स का। ये कार्ड बताता है कि वो चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं लाइफ को लेके। बैलेंस तो करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप में संतुलन की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं हो रहा है उनसे। कोई एक ऐसा हो सकता है, कोई एक मतलब डिसीजन लेना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकता है उनके लिए, कठिन निर्णय उनको लेना पड़ेगा। आपकी तरफ बढ़ने के लिए उनको कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो आपको खो भी सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई ना सोर्स का एनर्जी दिखाई दे, वही भी एक्शन का कार्ड ही दिखाई दे रहा है। अपना एक्शन वो जब भी सोच रहे थे, 2 सिचुएशंस में जो फंसे थे उसमें से बाहर निकल के कोई एक्शन लेते हुए आपकी तरफ वो दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी उनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन आपको दिखाई दे सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बताया था कि आपकी लाइफ मतलब आपके रिलेशंस में एक स्टेबिलिटी आएगा और एक सक्सेस आएगा आने वाले दिनों में। अभी मैं भी हो सकता है कोई भी सिचुएशंस में आप लोग हो, अभी आप लोगों का पूरा मेहनत जितने भी किए थे इस रिलेशंस के लिए, आप थक चुके भी ऐसा दिखाई दे रहा है। कड़ी मेहनत किए थे आपने इस रिलेशंस के लिए, अपना सारा एफर्ट डाल दिए थे ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके पार्टनर आपको गोस्ट करके चले गए, तभी आपको कभी समझने की कोशिश नहीं करी और आपको छोड़ के चले गए। तो बोला जा रहा है जितना कड़ी मेहनत आपने किया था, जितना प्यार आपने उनको दिया था, तो ये आपको रिटर्न करने के लिए आपके पास वापस ज़रूर आएँगे। ठीक है? थोड़ा वेट कीजिए, तो राइट टाइम आने पर आपके पास आते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। कोई ये सब पेंटिकल्स का एनर्जी, ये सब पेंटिकल्स बताता है कि कोई ना कोई एक लॉक ऑफर आपको देते हुए दिखाई देंगे। अगर चीज़ों से वो भाग रहे थे, जितना भी भागने की कोशिश कर रहे थे और अभी और नहीं भागेंगे, वो आपके पास आ रहे हैं कोई एक लॉक ऑफर लेके। एक नया शुरुआत होगा आपकी लाइफ में और एक नया विचार आएँगे उनके माइंड में। करियर की वाइज़ अगर वो ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, देन मेहनत उसका फल उनके मिलने वाला हो। कोई ना कोई ऐसा मेहनत मेहनत जितने भी करे थे, वो आपके उसके हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपसे क्यों दूर नहीं जा पा रहे हैं और आप उनसे क्यों दूर इतना भागने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो जर्नी है वो ट्विन फ्लेम जर्नी है। ठीक है? इक्वल गिव एंड टेक का जर्नी है। तो आप जितना प्यार उनको करते हैं, आपके पार्टनर भी उतना ही प्यार करते हैं, बट चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड है, जिसकी वजह से वो नहीं ठीक हो पा रहा है। तो बोला जा रहा है होप मत खोइए। वो जब कभी हम ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, फिर सोलमेट जर्नी में होते हैं, थोड़ा हम लोगों को लेसन सीखना होता है, जिसकी वजह से हम उनसे दूर चले जाते हैं। फिर आप पर्सन अपने आप को घोष करके चले जाते हैं। तो बोला जा रहा है इस टाइम जो आपको मिला है इसको हीलिंग कीजिए, ना कि ऐसे नेगेटिव विचार्स ला के आप मतलब नेगेटिव थॉट ला के अपने माइंड को ख़राब कीजिए, जिसकी वजह से आपकी इनर स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम हो या फिर और क्या बोलते हैं, आपका हेल्थ भी इश्यू हो सकता है अगर अपने बारे में ज़्यादा इधर उधर सोचेंगे। देन ठीक है, आपकी लाइफ में एक आए वो आपकी लाइफ में वापस आएँगे, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए उनको, या फिर अपने आप को हीलिंग की ज़रूरत है। उनको चेज़ करना बंद कीजिए, जितना चेज़ आप करेंगे आपके पार्टनर उतना ही दूर आपसे चले जाएँगे। तो वर्ल्ड का कार्ड भी आया था बॉटम ऑफ द डे, मतलब आप थिंकिंग बहुत करते हैं कि मैंने तो इसको अपनी ज़िंदगी का सारा टाइम दे दिया था, सब कुछ दिया था। लगता है आप अपनी ज़िंदगी का सारा वक़्त उनको दे दिए हैं और आप खुद के लिए कुछ नहीं करे, अपने पार्टनर के लिए हमेशा करते रहे हैं। लेकिन जब बारी आपकी आई तो आपके पार्टनर आपको बोले कि तुमने किया ही क्या था मेरे लिए, और आपको चले गए। आपको कुछ भी ना बताए, कुछ नहीं बोल के चले गए, आपको हो सकता है। देन 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि वो अभी बहुत ज़्यादा स्टबर्न फील कर रहे हैं अपना फाइनेंस में, उनका लॉसेस हो रहा है, हर एक चीज़ में उनको लॉस ही मिल रहा है। आपसे जब से वो दूर गए हैं ना, उनको सिर्फ उसमें धोखा, दूसरे पर्सन से धोखा मिल रहा है, कोई सपोर्ट नहीं करता उनको। बस सोचते रहते हैं कि ऐसा मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। फिर वो अभी समझ रहे हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आप इतने अच्छे इंसान थे, आपको धोखा देकर जो आपसे दूर गए हैं, तो उनका उनका कर्मा मिल रहा है। अब चीज़ों को वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे और आगे आप उनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन दिखाई देगा। बस आप उनको चेज़ मत कीजिएगा। आप चेज़ करेंगे तो क्या होगा, उनका ईगो बूस्ट होगा और आपके पास जो आने का जो प्रोसेस था वो और थोड़ा लेट हो सकता है। इसलिए बोला जा रहा है कि चीज़ों को एज इट इज़ रहने दीजिए और अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए आप, चीज़ें ज़्यादा बेहतर रहेगा। देन आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। जिस पर्सन को लेकर आप इतना ज़्यादा थिंकिंग कर रहे थे, इतना सोच रहे थे उनके बारे में, उनकी तरफ से कोई ना कोई एक एक्शन दिया। 4 वीक दिखाई दे रहा है, या फिर 4 मंथ भी लग सकता है आने के लिए आपकी तरफ, और आपके साथ उनका एक रीयूनियन का, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रीयूनियन का दिखाई दे रहा है। तो बोला जा रहा है कि रीयूनियन तो होगा, बस अपने आप पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आपका शादी भी हो सकता है। आप सोच रहे थे कि इनके साथ आपका शादी होगा या नहीं, देन एक बिग येस है, आपका उनके साथ शादी होगा। और
हो सकता है कोई एक पर्सन जो कि आपके दोस्त हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपसे दूर चले गए थे बाहर कहीं, तो वो उनकी भी घर वापसी होने के टाइम मतलब आ चुका है, वो भी आपको इन दिनों घर वापस आ सकते हैं। और एक शांति का कार्ड भी है, शांति, संतुष्टि। आप जितना सोचे थे उतना ही आपको मिल मतलब उससे ज़्यादा आपको मिलना और माइंड का हमेशा शांत रहना, इसको भी दिखाता है। ठीक है, आपको सुख, समृद्धि एंड शांति आपकी लाइफ में बेस बेसिकली आ रही है। एंड 9 ऑफ कप का एनर्जी मतलब वो फुलफिलमेंट होगा, जितना भी मेहनत आपने किए थे इस रिश्ते के लिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हुई दिखाई दे। कठिन समय जो पीछे आप पीछे रह गए, मतलब कठिन समय जितना था वो पीछे छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। बोला जा रहा है कठिन समय जितना था वो पीछे रह जाएगा और एक बिग सक्सेस आपकी लाइफ में बेसिकली आएगा, जिस जो कि इमोशनली वाइज होगा। मैं भी हो सकता है इन दिनों आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे होंगे, जिसके लिए एक कार्ड आया है। एंड टेम्परेंस का कार्ड आया है, मतलब टेम्परेंस कार्ड बताता है कि आपके अंदर बैलेंस की ज़रूरत है। यूनिवर्स चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके सपोर्ट में खड़ी हैं, लेकिन आप अपने में बैलेंस लाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बैलेंस कीजिए आपकी लाइफ में और आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़ोडिएक साइन हो सकता है आज की रीडिंग के लिए। ज़ोडिएक साइन जो है धनु राशि है, तुला, कन्या, सिंह राशि, कन्या है, वृषभ, मकर, बृहस्पति, मीन, शुक्र, मेष, वृषभ है और कर्क। कर्क, कन्या और वृषभ राशि स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। आपका हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का हो सकता है। और आपके सारा फायर साइन दिखाई दे, फायर अग्नि, फायर साइन है, एयर साइन है एंड वाटर साइन भी, तीनों ही एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तीनों एलिमेंट्स हैं। और नेम इनिशियल्स हो सकता है आपका या फिर आपका पार्टनर का, या फिर आपका नेम मतलब लेटर्स में कहीं भी आता होगा। एस है, बी, क्यू, एक्स, ए, आई, डी, जी, बी, के और एम। ये राशियाँ ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। एंड नंबर इंपॉर्टेंस हो सकता है आपका या फिर आपका पार्टनर का। डेट ऑफ बर्थ में आ सकता है या फिर डेट ऑफ बर्थ के कहीं कहीं पे भी आ सकता है, या फिर आपका मूल्यांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है। 14 नंबर इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर एंड 13 नंबर, 7 नंबर है, 12 नंबर है, 4 नंबर है, 9 नंबर है और 1 नंबर है। 2 आया है मतलब ये चंद्रमा का नंबर है। आपके मन स्थिर नहीं रहता होगा, ज़्यादातर बोला जाए तो आपके मन को स्थिर रखने की कोशिश कीजिएगा और हो सके तो मेडिटेट कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और 222 या फिर 2222 लेके इसको क्लेम कीजिए। डबल ये 2 नंबर जो होता है आपका म्यूचुअल लव को भी दिखाई देता है। तो आप जितना हील होंगे आपका पार्टनर भी इतना ही ज़्यादा हील होंगे। मैं भी लगता है आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आप अगर ड्रेन फील करते होंगे तो आपके पार्टनर भी ड्रेन फील करते होंगे। ठीक है, तो देखते हैं उनकी तरफ से कौन सा लव मैसेज आपके लिए है, क्या वो बोलना चाहते हैं और आपको, और डिटेल से देखते हैं कि कौन सा लव मैसेज उनकी तरफ से आपको दिया जा रहा है। यूनिवर्स कौन सा लव मैसेज आपको देना चाहते हैं, आपके पार्टनर बेसिकली आपको क्या बोलना चाहते हैं। देखते हैं, चेक करते हैं लव ओरेकल डेक से। द केमिस्ट्री का कार्ड आया, आई हैव नेवर फेल्ड ए पैशन दिस इंटेंस। आप इसे जितना भी पैशन फील किए थे, जितना आपको लव किए थे, जितना आपने उनको दिया है, ऐसा इंटेंस कभी भी किसी के साथ वो फील नहीं किए हैं। और एक होप है उनको कि अभी भी एक होप है, आई हैव नॉट गिव अप येट। अभी तक वो चीज़ों को लेकर गिव अप नहीं किए हैं, आपके पास वापस आएंगे। उनको होप है कि आप उनको माफ़ कर देंगे। ठीक है, और क्या मैसेज लेते हैं ऑन वर्दी, यू आर द बेटर पर्सन देन आई एम। बोला जा रहा है कि आप जितना केयरिंग, आप जितना लवेबल पर्सन है, शायद वो इंसान आपको डिजर्व नहीं करते हैं। आपने उनको बहुत कुछ दिया है, आपने अपने से भी ज़्यादा उनको रखा है ऊपर, तो बोल रहे हैं कि आप ज़्यादा बेटर पर्सन हैं उनसे, आप ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हैं। और आपको क्या लगता है कि आप उनके लिए ही हैं, आप उनको भूल ही नहीं पा रहे हो। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। वो बोल रहे थे कि आपका जो साइड, आपका स्टोरी का जो साइड था, जो आपका रियल साइड था, उसको मुझे जानना चाहिए था और उसको पहचानना था, लेकिन उस टाइम पे मैं आपको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो मुझे माफ़ कर देना बोल के आपके पार्टनर बोल रहे हैं। और क्या है मैसेजेस, हैबिट्स, आप उनकी हैबिट्स को आपको भूलना इतना ईजी नहीं है। बहुत जल्दी उनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन आपकी तरफ दिखाई देगा। मैं भी 1 साल या 1 साल तो नहीं लगेगा, 2 वीक से लेकर 4 मंथ के बीच दिखाई दे रहा है। 4 वीक भी लग सकता है, उनको थोड़ा हील होने के लिए टाइम दीजिए, वो आपके पास वापस आएंगे। तो 1111 लिख के इसको क्लेम कीजिएगा एंड हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होके रहिएगा और अपने आप पे मतलब मेडिटेट करके अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए अपना ख्याल रखना, ठीक है, और ज़्यादा चीज़ मत करना, अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखेंगे ना, देन आपका हेल्थ भी हमेशा अच्छा रहेगा। थैंक यू।